ओके स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे इसके बारे में। हम बात कर रहे थे बेटा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का लिक्विड इन लिक्विड की फॉर्म में। तो उसके अंदर उसके बाद हमारा जो छोटा सा टॉपिक रहता है वो रहता है रोल्ट लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। ये कह रहा है कि रोल्ट लॉ हमने डिस्कस किया था ना अपने लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर था उसके अंदर हेनरी लॉ का क्या स्पेसिफिकेशन है वो देखो। ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू रोल्ट लॉ वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इज गिवन सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि रोल्ट लॉ के अनुसार जो वेपर प्रेशर है भी किसी कंपोनेंट का वो हम कैसे देते हैं, पी आई इजिकल टू एक्स आई। पी आई नोट क्या था, प्योर का, और ये था अपना प्योर का, ये x1 था मोल फ्रैक्शन, और ये अपना क्या था, ये था अपना मिक्सचर का जो हमारा है वो वेपर प्रेशर। इन सॉल्यूशन ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। ये करेगी एक सॉल्यूशन है गैस का लिक्विड के अंदर, वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो वोलेटाइल दैट इट एग्जिस्ट एज ए गैस। ये करे बेटा कि मान के चलो एक सॉल्यूशन है गैस का, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो वोलेटाइल करेगी उसके अंदर से एक कंपोनेंट इतना वोलेटाइल है कि वो इट एग्जिस्ट एज ए गैस एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। ये करेगी वो एग्जिस्ट करेगा गैस की फॉर्म में, और उसकी जो सॉल्युबिलिटी है हेनरी लॉ के अंदर उसको कैसे देंगे हम, इज इक्वल टू गिवन बाई पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। ये हमारा के एच क्या था, हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट था बेटा, एक्स क्या था मोल फ्रैक्शन। उसके बाद देखो इफ़ वी कंपेयर द इक्वेशन ऑफ रोल्ट लॉ एंड हेनरी लॉ वी कैन सीन दैट। ये कह रहा है कि यदि हम कंपेयर करें रोल्ट लॉ की और हेनरी लॉ की इक्वेशन को, हम पाते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर है वोलेटाइल कंपोनेंट का और गैस का, कोई भी मतलब कह रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा जो वोलेटाइल कंपोनेंट या गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब ये हुआ कि पार्शियल प्रेशर हमारा उतना ही ज़्यादा होगा जितना हमारा मोल फ्रैक्शन होगा। इन द सॉल्यूशन ओनली दी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट केस डिफर फ्रॉम द पी आई नोट। ये कह रहा है कि हमारा जो डिफरेंस होगा ना दोनों के, ये कह रहा है कि दोनों के इसमें जो सिमिलरिटी है वो अपना डिपेंड करने का मतलब ये है दोनों के अंदर बेटा वो हमारे डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मोल फ्रैक्शन के ऊपर। जो डिफरेंस है इनके अंदर वो है अपना जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपना के एच के ऊपर डिफर है। कहाँ से, के एच हमारा डिफर होगा किससे, प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर से। उसके बाद देखो थस रोल्ट लॉ बिकम ए स्पेशल केस। ही करेगी हमारा जो रोल्ट लॉ है वो हमारा स्पेशल केस बन जाता है किसका, हेनरी लॉ का, जिसके अंदर के एच बिकम इक्वल टू, मतलब यह है कि रोल्ट लॉ और इसके अंदर बेटा डिफरेंस हमारा क्या है, के एच का और पार्शियल प्रेशर होता पार्शियल प्रेशर प्योर कंपोनेंट का। उसके बाद देखो उसके बाद बात करेंगे हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन द सॉलिड एंड लिक्विड। इसमें क्या बोला गया, अनदर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड। कह रहा है कि अनदर जो हमारी इंपॉर्टेंट क्लास है वो क्या है, हमारा कोई सॉलिड हमारा डिजोल्व है लिक्विड के अंदर। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया, कैन शुगर, ये हमारे बेटा डिजोल्व कर दिया हमने किसके अंदर, इनको डिजोल्व कर दिया कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर। सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉल्यूशन आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द पोर सॉल्वेंट। ये कह रहा है बेटा इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी ना सॉल्यूशन की वो हमारी अलग होगी दो जो था प्योर कंपोनेंट। मतलब ये हुआ एक तो बेटा हमारा प्योर कंपोनेंट है, एक हमारा क्या है, इम्प्योर कंपोनेंट है। तो उनके अंदर जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी ना वो बेटा हमारी क्या रहेगी, अलग रहेगी, सेम नहीं रहेगी। फॉर एग्जांपल क्या बोला, वेपर प्रेशर वी हैव लर्नड इन यूनिट 5, यानी +1 के अंदर आप लोगों ने वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा हुआ बेटा, दैट लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर वेपराइज अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ द लिक्विड ओवर द लिक्विड फेज इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ये कह रहा है बेटा कि लिक्विड एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर वेपराइज करेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर क्या करेगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा हमारा क्या, लिक्विड, एंड अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये करेगा कि जैसे ही हमारा इक्विलिब्रियम होगा बेटा द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द लिक्विड। ही करेगा जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड के ऊपर, कौन एक्सर्ट करेगा, जो प्रेशर है वो वेपर एक्सर्ट करेगा ओवर द लिक्विड फेज इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं वेपर फेज। कहने का मतलब बेटा ये द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द लिक्विड आर नोन एज द वेपर प्रेशर। आई होप बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द लिक्विड और सॉल्वेंट दैट प्रेशर इज नोन एज द वेपर प्रेशर। उसके बाद देखो इन ए प्योर लिक्विड इंटायर सरफेस ऑक्यूपाइड द मॉलिक्यूल इन द लिक्विड। ये कह रहा है बेटा मान के चलो कि हमने प्योर लिक्विड लिया बेटा, ये वाला देखो यहाँ पर प्योर लिक्विड के अंदर इसने क्या कहा कि जो इंटायर सरफेस है ना वो हमारी कवर है किसके द्वारा, वो हमारी कवर रहेगी प्योर कंपोनेंट के द्वारा। इसका मतलब ये हुआ प्योर कंपोनेंट के इसमें
हमारा जो वेपर प्रेशर होगा वो हमारा जितना होगा वो उतना ही होना चाहिए। उसके बाद देखो, इफ़ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडिड टू द सोलवेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन, ये करेगी यदि मैं कोई भी नॉन वोलेटाइल मतलब यह है कोई भी सोल्यूट ऐसा ऐड कर दिया जो वोलेटाइल नहीं है, मतलब जो उड़ता नहीं हो, उसी गैस के अंदर क्या किया, जो वेपर प्रेशर होगा ना सोल्यूशन का वो हमारा सोलली फ्रॉम द सोलवेंट अलोन, ये करेगी वो हमारा जो वेपर प्रेशर होगा वो हमारा क्या रहेगा, ये करेगी जब भी हम इसके अंदर कोई भी हमारा इम्प्योर जो वोलेटाइल कंपोनेंट हम ऐड करते हैं तो उसके अंदर क्या है हमारा ये यहाँ पर जो सरफेस के ऊपर है ना वो हमारे ज़रूरी नहीं है कि बेटा प्योर सोलवेंट का रहे, उसके अंदर हमारा कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, पार्टिकल आ जाएंगे, किसके, वो हमारे सोल्यूट के। उसके बाद देखो, दिस वेपर प्रेशर ऑफ the solution at a given temperature is found to be lower than the vapor pressure of the pure solvent at the same temperature। ये कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि अगर हम इन दोनों को सेम टेम्परेचर के ऊपर नोट करें तो जो वेपर प्रेशर जो प्योर कंपोनेंट का है ना वो हमारा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, मतलब ये कि इम्प्योर कंपोनेंट से। उसके बाद देखो, इन द सोल्यूशन सरफेस हैज बोथ सॉलिड, ये करेगी सोल्यूशन है गैस के अंदर जो सरफेस है ना, सरफेस के ऊपर हमारे बोथ टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट है, सोल्यूट वाले भी और सॉल्वेंट वाले मॉलिक्यूल दोनों प्रेजेंट होंगे। देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस, इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रैक्शन है बेटा, जितना पार्ट है हमारा वो हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से डिजोल्व था, किसके अंदर, इसके अंदर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से डिजोल्व था ना कंप्लीट, वो हमारे कुछ पार्टिकल्स हैं वो हमारे ले लेगा कौन, ये हमारे जो सोल्यूट पार्टिकल है वो उसके जो पार्ट है वो ले लेगा कौन, जब हमारा इम्प्योर सॉल्वेंट हम उसके अंदर जो इम्प्योर सॉल्यूट हम ऐड कर रहे हैं उस समय की बात कर रहा है ये। उसके बाद देखो, Consequently, the number of solvent molecule escaping from the surface is corresponding reduced। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही अपने सोल्यूट पार्टिकल इसके ऊपर आ जाएंगे ना तो हमारे जो सोलवेंट के जो मॉलिक्यूल होंगे जिसकी वजह से हमारा वेपर प्रेशर होगा वो हमारे सोलवेंट की जो मॉलिक्यूल है बेटा वो कम वेपराइज होंगे। अगर कम वेपराइज होगी इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो वेपर प्रेशर वो हमारा कम होगा, मतलब रिड्यूस हो जाएगा। एंड वेपर प्रेशर इज आल्सो रिड्यूस, इसका मतलब ये हो कि हमारा वेपर प्रेशर भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ओके बेटा।